नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों की। देश के कई राज्यों ने धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करने वाले कानून पारित किए हैं, लेकिन बिहार में धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग को लेकर बीजेपी हमेशा ही अपनी सरकार पर हमलावर रहती है और समय समय पर इस मांग को उठाती रहती है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत बीजेपी के अन्य नेताओं ने राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि सूबे में धर्मांतरण विरोधी कानून की जरूरत नहीं है। साथ ही सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार सरकार इसको लेकर हमेशा ही अलर्ट रहती है, सभी लोग शांति से रहते हैं, राज्य में पूरी तरह से एकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार में इस तरह का कोई कानून नहीं आएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जदयू और बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। दोनों ही पार्टियों के बीच इस मुद्दे पर रार देखी गई। अब राज्यसभा सांसद गोपाल नारायण सिंह ने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बेहद जरूरी है। साथ ही गोपाल नारायण सिंह ने कहा कि अगर देश की आर्थिक प्रगति कराना है तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा। कोई ऐसा देश नहीं है जो बिना पॉपुलेशन कंट्रोल किए अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सके। चाइना कम्युनिस्ट देश है, वहां आज से 1 साल पहले तक 1 फैमिली 1 चाइल्ड का नियम लागू हुआ था। आप देखिए कि वहां की आर्थिक स्थिति आज कहां चली गई है। तो वहीं रोहतास जिले में आए दिन नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत मिलती रहती है। इस हर रोज कहीं पाइप में लीकेज तो कहीं टंकी में कुछ न कुछ समस्या आ जाती है, जिसकी जांच करने के लिए डीएम खुद जिले के दिनारा में पहुंच गए, जहां उनका अंदाज देखकर लोग भी दंग रह गए। बता दें कि जिलाधिकारी खुद स्पाइडरमैन बनकर पानी की टंकी पर चढ़ गए और वहां की टंकियों की जांच शुरू कर दी। वहां मौजूद लोग डीएम के इस जोशीले अंदाज को देखकर हैरान रह गए। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार प्रदेश में भले ही बेहतर व्यवस्थाओं के लाख दावे करते हों, लेकिन जमीनी स्तर पर ये व्यवस्थाएं कहीं नहीं दिखती। ऐसा ही एक मामला सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खोलता नजर आ रहा है। जी हां, जहां लखीसराय के सदर अस्पताल में एक शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराई गई, जिसके कारण परिजनों को शव बाइक पर ले जाने पर मजबूर होना पड़ा। जमुई में एसएसबी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक हार्डकोर नक्सली कमांडर मारा गया। बता दें कि एसएसबी कैंप के जवानों को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ नक्सलियों का दस्ता हरनी जंगल स्थित बिरगोड़ा में है और कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है। सूचना के बाद एसएसबी के जवानों ने जंगल में सर्च अभियान चलाया और सुरक्षा बलों को देखते ही नक्सलियों की ओर से गोलीबारी की जाने लगी। वहीं जवाबी कार्रवाई में एसएसबी जवानों ने भी मोर्चा खोल दिया और नक्सलियों को करारा जवाब दिया, जिसमें एक हार्डकोर नक्सली कमांडर मतलू तूरी ढेर हो गया। तो वहीं बिहार के सासाराम जिले में एक घायल बंदरिया अपने बच्चे के साथ इलाज के लिए खुद अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर ने जब देखा कि बंदरिया घायल है तो उन्होंने उसका इलाज किया। कुछ देर तक क्लिनिक में रहने के बाद बंदरिया वहां से चली गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।